Welcome students. In this video lecture, we will try to see the combination set which we usually used in workshop measurement. तो ये जो टूल आज हम डिस्कस और देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसे हम कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। और इस कॉम्बिनेशन सेट में मुख्यतः चार इसके भाग रहते हैं। इसे हम कहते हैं स्क्वायर हेड, इसे हम कहते हैं सेंटर हेड, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग हेड, और ये है आपका रूल या स्केल। हम इसको एक एक करके सबसे पहले इसके अंदर के पार्ट्स को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्क्वायर हेड है, जैसे आप देख सकते हैं, ये परफेक्टली स्क्वायर है। और जब यदि मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ तो ये स्क्वायर के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पर है। यानी कि कभी आपको स्क्वायर चेक करना हो तो आप इस फेस से स्क्वायर चेक कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली इस लेयर से आप 45 डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं, या देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पर है या नहीं। सभी इसमें आपको एक स्पिरिट लेवल मिलेगा, जिसकी सहायता से हम इसे देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो फेस है ये परफेक्टली इस स्पिरिट लेवल के मेजरमेंट के अनुसार प्रॉपर सतह पर है या नहीं। ये है आपका डिवाइडिंग हेड, और जिसे कि हम किसी भी सर्कुलर शेप को मेजर करने के लिए, उसका सेंटर निकालने के लिए उस समय प्रयोग करते हैं। और ये है हमारा प्रोटेक्टिंग हेड, जिसकी सहायता से हम एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। मुख्य जो पार्ट इसके अंदर आता है वो है आपकी स्केल, रूलिंग स्केल। जब हम किसी भी कॉम्बिनेशन सेट को खरीदते हैं तो उसका हमको बताना पड़ता है। हम कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जाए तो उसका डायमेंशन देखना पड़ता है कि वो कितनी कैपेसिटी का है, कितना बड़ा है, कितनी लंबाई है। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन सेट खरीदेंगे या हम किस पर्पज से खरीदेंगे, उसका मानक क्या होगा, तो ये बिल्कुल स्केल के अनुसार मिलता है। तो ये 300 mm या 12 इंच का आपका ये जो पूरा है ये कॉम्बिनेशन सेट, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 12 इंच होगी। तो हम मार्केट में जाके यदि खरीदने के लिए गए तो हमको कॉम्बिनेशन सेट चाहिए, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने रूल, कितना लंबा, कितना बड़ा हमको कॉम्बिनेशन सेट चाहिए, इसको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हर इसमें स्क्वायर हेड प्रोटेक्टिंग हेड और स्क्वायर हेड में आपको, जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्पिरिट लेवल मिलेगा। ये देखिए, इसमें भी स्पिरिट लेवल है। अब हम इसका MOCNA मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये कंप्लीट सेट कास्ट स्टील एवं कास्ट आयरन के संयुक्त प्रयोग से बनता है। ये जो स्केल रूल है ये कास्ट स्टील से बनी है। जितने भी स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं जो जिनकी इफिशियंसी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, वो सब कास्ट स्टील से बने। और ये जो अंदर के जितने देख रहे हैं ये सब कास्ट आयरन के हैं। तो इसमें दोनों मटेरियल का यूज हुआ है, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। ये भी आप देख सकते हैं पीछे, ये सब कास्ट आयरन के बने। सबसे पहले हम प्रोटेक्टिंग हेड को किस तरीके से यूज करना उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको ये टाइटनिंग स्क्रू रहेंगे सभी इसमें, ताकि आप जब इस स्केल और इसका आप प्रयोग करें तो इस टाइटनिंग स्क्रू के द्वारा आपको निर्धारित जगह पर इसको टाइट कर सकें। ये स्क्रूज आपको हर इसमें मिलेंगे, टाइटनिंग स्क्रू। ये देखिए सभी जगह आपको टाइटनिंग स्क्रू मिलेंगे। अब हम एक एक करके और रूल में डालकर इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोटेक्टिंग हेड है, ये प्रोटेक्टिंग हेड का हम सर्वप्रथम प्रयोग करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक, यदि आप स्क्वायर हेड, डिवाइडिंग हेड या प्रोटेक्टिंग हेड, इन किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं तो एक समय में एक ही का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अभी प्रोटेक्टिंग हेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो रूल और प्रोटेक्टिंग हेड ये दोनों एक साथ हम प्रयोग करेंगे। ये और डिवाइडिंग हेड या आपका स्क्वायर हेड, इसका प्रयोग दो का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस समय
इसकी इफिशियंसी हम पहली बात हम एक साथ इसको इसलिए भी नहीं करते क्योंकि मेजरमेंट सबके अलग अलग होते हैं। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मेजरमेंट और इसके मेजरमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज द मेन रीज़न। अब हम सबसे पहले प्रोटेक्टिंग हेड को आपको एक्सप्लेन करते हैं और बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे किस तरीके से मेजरमेंट होता है। तो प्रोटेक्टिंग हेड सिंपली हमारा जो प्रोटेक्टिंग हेड हम जनरली यूज़ करते हैं उसके अनुसार ही होता है। इसमें भी 0 से लेकर 180 तक डिवीजन होते हैं और दूसरे साइड से भी जब यदि आप नीचे वाले इसको भी देखें तो 0 से 180 डिग्री तक डिविजन्स होते हैं और इस डिवीजन से हम कोण का माप कितनी होनी चाहिए इसका अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्टली मेजरमेंट करते हैं। यदि हम मेजरमेंट में आप जिस तरीके से आगे आने वाले विषयों में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट जब हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो हमें जो कोण रहता है वो या तो डिग्री में चाहिए या डिग्री, मिनट और सेकंड में चाहिए। तो इस प्रोटेक्टिंग हेड में, इस कॉम्बिनेशन सेट में यूज़ कर रहे हैं हम प्रोटेक्टिंग हेड में, इसमें आप जो कोण का मेजरमेंट है वो सिर्फ डिग्री में करेंगे, ना कि मिनट और सेकंड में। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेक्टिंग हेड में पीछे ये 2 स्क्रू दिए हुए हैं। इस 2 स्क्रू को यदि आप घुमाएंगे तो ये जो प्रोटेक्टिंग हेड है अंदर की ओर से ये इस तरीके से घूमने लगेगा और आपको निर्धारित कोण पर जहाँ पर भी है वो वहाँ जाकर रुक जाता है। लेकिन साथ ही साथ आप जिस पोजीशन पर आपको मेजरमेंट करना हो तो आप इन पीछे के स्क्रूज को टाइट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और कितना कोण आया ये आप 0 में, जैसे आप इस अपने सिंपल प्रोटेक्टर में यूज़ करते थे रीडिंग, ठीक उसी तरीके से करना है। लेकिन आपको ऑटोमेटिकली ये 0 में ये दिख जाएगा कि कितना प्रोटेक्टिंग हेड में कितना एंगल बन रहा है। तो मैं इसको फिर से लूज कर देता हूं और देखता हूं कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। यहां का 0 और ये 0 मैंने मैच कर दिया है, ठीक, ये 0 और ये 0 मैंने मैच कर दिया है, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, एकदम परफेक्ट है। और साथ ही साथ ये जो पीछे आप लेवल देख रहे हैं इससे भी मैं मेजर कर सकता हूं कि ये सेंटर में है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें 2 एरोज होते हैं लेवल इसमें, और इसको हम आगे भी आपको कई वीडियोस में ये लेवल के इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। तो अब मैं इस प्रोटेक्टिंग हेड को इस स्टील रूल के सहायता से इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्ट। तो प्रोटेक्टिंग हेड को लगाने के बाद हम ये स्टील रूल कुछ इस तरीके से फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसे हम कहीं जब हम सेंटर पर रखेंगे तो ये पीछे जो आपका लेवल है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको एक मेजरमेंट करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक सेट स्क्वायर का पीस है जिसमें आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 30 और 60 90 और ये 90 मिलाकर 180 डिग्री। किसी भी कोण का, किसी भी त्रिभुज का जो अंदर के आंतरिक कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो मैं इसको मेजर करने की कोशिश करता हूँ कि ये 180 डिग्री है या नहीं। मैंने इसको सेट किया और ये सेट स्क्वायर की इस भुजा को जब मैंने इसके अंदर डाला, यहाँ पर इस बेस पर आपको रखना है कोई भी है, और ये रूल की सहायता से आपको एंगल को मेजरमेंट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये बराबर इस तरीके से आपको मेजरमेंट करते रहना है और देखते हैं ये 60 है कि नहीं है। ये देखिए बराबर मेजरमेंट हुआ और ये अब मैं इसके पीछे दिए हुए स्क्रू जो दोनों टाइटिंग स्क्रू है उनको टाइट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बराबर 60 डिग्री में आया है। तो ये कोण का मापन हम कर सकते हैं इस तरीके से। किसी भी सतह कट में आपको कहीं पर भी मेजरमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। ये बराबर 60 डिग्री आया है। इस कोण में आप इसी तरीके से आप 30 डिग्री और 90 डिग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई एम होपफुल कि आपको ये प्रोटेक्टिंग हेड आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्केल को बाहर निकाल लेते हैं। हमने इस टाइटनिंग स्क्रू के द्वारा कभी भी स्टील रूल को, जो अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ, बाकी ये स्केल सामने से देखेंगे तो आपको साधारण स्केल की ओर दिखेगी, लेकिन जब हम इन तीनों में से किसी भी फिटिंग को प्रोटेक्टिव है या किसी को भी इसके अंदर लगाते हैं तो ये इस ग्रूव में फिट होता है और हम उसको टाइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्क्वायर हेड। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने प्रोटेक्टिव हेड देखा, अब हम स्क्वायर हेड देखेंगे। और स्क्वायर हेड में भी आपको एक बबल दिखेगा, लेवल, वाटर लेवल दिखेगा, और इस वाटर लेवल की सहायता से आप किसी भी इसकी जांच कर सकते हैं कि ये सतह बराबर है या नहीं। इसमें हमारे पास दो सतहें हैं, एक है जैसे मैंने आपको बताया कि ये 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। माइटर एंड में जब भी हम माइटर एंड, ऐसे एंड्स को बोला जाता है, सॉरी माइटर जॉइंट या एंड, जिसमें कि जो भुजा है वो बिल्कुल, जो एंगल है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री का होता है। और ऐसा एंड हम कई जगह फैब्रिकेशन में लोहे को, दो रॉड्स को, स्क्वायर बार को, इनको जब भी हम वेल्ड करते हैं तो मोस्टली हम 45 डिग्री पर काटते हैं। यदि आपको उसका मेजरमेंट करना हो तो भी आप इस सतह को रखकर इस रूल की सहायता से किसी भी का भी 45 डिग्री का कोण को निकालने का प्रयास कर सकते हैं। इसी स्क्वायर हेड में हमारे पास ऊपर एक, मैं इसको खोलता हूँ, देखेंगे ध्यान से, एक मार्कर दिया रहता है जिसकी सहायता से हम उसी समय, ये मार्कर कोई स्याही नहीं है, सिर्फ एक मार्कर है, इसकी सहायता से भी आप, यदि आपको लेवल देखना है, ये कोई मार्किंग करनी है, तो आप उसी समय कहीं किसी भी इसमें आप मार्क भी कर सकते हैं। ये मार्कर इसी के अंदर इंस्टॉल रहता है। अब मैं इसको, इस रूल को इस स्क्वायर हेड में फंसाकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये स्क्वायर हेड को अपने रूल में फंसा दिया है, और इस स्क्वायर हेड को आप कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन पे, इस 300 mm में या 12 इंच की स्केल में कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन पर आपको चाहिए तो आप इस टाइटनिंग स्क्रू से इसको टाइट करके इसको सही तरीके से फिट कर सकते हैं। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि आपको, सपोज मैं इसे लूज करता हूँ और कॉर्नर पे ले जाता हूँ जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रही है। यदि मैं इसको इस तरीके से रखूँ तो मैं यहाँ से किसी भी इसकी मार्किंग कर सकता हूँ। सपोज मैं ये सेट स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये कितना हाइट का है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। सपोज मुझे ये भी चेक करना है कि ये लेवल कितना है, तो मैं कहीं पर भी इसको रखकर ये कितना लंबा है, इसका भी अध्ययन, इसका भी मेजरमेंट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको इस तरीके से टाइट करके किसी भी जगह का जब मुझे मेजरमेंट लेना है तो मैं इसको इस तरीके से, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का मेजरमेंट कर सकता हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप कहीं पर भी 90 डिग्री का मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी लेंथ कितनी है उस मेजरमेंट पोर्शन की, उसका भी आप कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। यही रूल आपको 45 डिग्री पर भी इम्प्लीमेंट होगा कि जब आप 45 डिग्री को मेजर करेंगे तब भी आप इसका प्रयोग ठीक इसी तरीके से करते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट में हमने प्रमुखता प्रोटेक्टिंग हेड देखा, मैं आपको नाम बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कॉम्बिनेशन सेट में सबसे सर्वप्रथम हमने इस प्रोटेक्टिंग हेड को देखा, उसके बाद हमने स्क्वायर हेड को देखा, और अब हम डिवाइडिंग हेड को देखने की कोशिश करेंगे। इसे मैं इससे निकाल देता हूँ, और इस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक समय में हमको एक ही ये रूल में लगाना है। अब मैंने ये इस डिवाइडिंग हेड को इस रूलर में फिट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रूलर में ये डिवाइडिंग हेड कहीं पर भी जा सकता है। यह डिवाइडिंग हेड हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं किसी गोलाकार वस्तु या मुख्यतः किसी शाफ्ट का, जब हमको डायमेंशन मेजर करना है, उसका सेंटर निकालना है, ठीक खासकर उसी के लिए कई विधियाँ होती हैं सेंटर निकालने की। वी ब्लॉक के माध्यम से भी आप सेंटर निकाल सकते हैं, ऐसे कई आप और आगे पढ़ेंगे। बट कॉम्बिनेशन सेट में
इस डिवाइडिंग हेड के द्वारा हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि रूल पर हमने इसको फिक्स कर लिया है, देखा जैसे हमने, और इसको हम किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। आपका कितना भी बड़ा शाफ्ट हो आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो हेड है आपका, ये बराबर 90 डिग्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 90 डिग्री का कोण, एग्जैक्ट कोण है ये। जो स्केल रहती है रूल, वो इस 90 डिग्री के कोण को बराबर 45 डिग्री एंगल पर काटती है। ये जो है आपका बराबर 45 डिग्री पर कटता है। तो जब हम कोई सर्कुलर सरफेस, सपोज ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट का पीस है, और इसका मुझे सेंटर निकालना है, इसका सेंटर कहाँ आएगा, आप देख सकते हैं इस पर सेंटर नहीं है। तो सेंटर रखने के लिए मैं इस स्केल और इस डिवाइडिंग हेड के पीछे इस शाफ्ट को रखूंगा और यहाँ पर मार्किंग करूंगा कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं कई मार्किंग्स करूंगा इस शाफ्ट को घुमा घुमा कर, और अंत में मुझे सेंटर में जो जितनी भी मार्किंग मैं करूंगा 3, 4, 5, उससे मुझे एग्जैक्ट सेंटर का पोजीशन चॉकआउट होगा इस तरीके के सर्कुलर शेप में या माइल्ड स्टील के शाफ्ट में। तो मैं ट्रायल एरर पर चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसकी मार्किंग सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम इसके, मैं आपको पीछे की दिखाता हूँ। इस स्केल से आपको इस शाफ्ट को इसके लोवेस्ट पोर्शन पर रखना है, यानी कि इस सतह से और इस सतह से ये गोलाकार बिल्कुल बराबर चिपकी रहे। और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट पोजीशन में रखता हूँ कुछ इस तरीके से, और मार्किंग करता हूँ, फिर थोड़ा घुमाता हूँ और फिर मार्किंग करता हूँ, फिर थोड़ा और घुमाता हूँ और फिर मार्किंग करता हूँ। ऐसे 4-5 रीडिंग जब मैं लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे इस शाफ्ट का सेंटर दिखना चाहिए। ये देखिए आपको दिख जाएगा, ये शाफ्ट का सेंटर यहाँ पर है, और इस शाफ्ट के सेंटर से आप फिर आपको जो अलग दूसरे काम है आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ ड्रिल करना है, जैसे आपको कहीं इसमें ड्रिल करके कोई छेद करना है, कोई टैपिंग करनी है, ऐसे XYZ काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ऐसे कई मार्किंग के बाद आपको ये सेंटर मिलेगा। तो अब हम लास्ट में इस वीडियो को समाप्त करने के पूर्व जो आज सीखे हैं उसको समाप्त करते हैं, और तीनों अटैचमेंट्स को एक बार और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नाम सहित। ये है हमारा प्रोटेक्टिंग हेड, जो हम जब रूल 4 इसके मुख्य भाग, पहला रूलर, स्क्वायर हेड, डिवाइडिंग हेड और प्रोटेक्टिंग हेड। चूंकि ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये चांदे की तरह ही काम करता है, बट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी वी कॉल्ड इट हेड। ये हेड को हमको फिक्स करना पड़ता है एक हेड को रूलर में। तो ये प्रोटेक्टिव हेड को ये हम चांदे की तरह यूज करते हैं, और इस चांदे की सहायता से हम किसी भी कोण का मापन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिंग हेड, ये डिवाइडिंग हेड शाफ्ट का सेंटर लेने के लिए खासकर, और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होता है। ये आपका 45 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट हेड इसको हम बोल सकते हैं। ये सीधा आपका 90 डिग्री आपको मेजर करेगा, और हम इसको स्क्वायर हेड बोलते हैं। जो हमारे को जो सुविधा दी रहती है ये पीछे की, वह लेवलिंग के लिए ये सुविधा सिर्फ हमको प्रोटेक्टिव हेड में और इस स्क्वायर हेड में ही दी रहती है। आप देखेंगे कि डिवाइडिंग हेड में आपको कोई भी लेवल इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इसमें दिया इसमें नहीं दिया, और इस तरीके से। और इस कॉम्बिनेशन सेट को आप कहीं पर भी लेबोरेटरी में या वर्कशॉप में या कहीं पर भी आपको मेजरमेंट के कोई इशू हो, तो आप बहुत आसानी से इस 3-4 इक्विपमेंट की सहायता से कोण का मापन, सेंटर का मापन किसी भी सर्कुलर सेक्शन का, और वो जो सेक्शन है वो यदि 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री कोण पर है या 45 डिग्री कोण पर है या नहीं, इसका भी बहुत आसानी से कॉन्फिडेंटली इस तीनों हेड्स को की सहायता से इस रूलर पर फिट करके आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।